अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच एसीएस संजय प्रसाद को सौंप दी। आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया तब सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर ये एसआईटी अयोध्या गई और 5 दिनों तक जांच पड़ताल की और उसके बाद अब उन्होंने ये रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में एसीएस संजय प्रसाद को दे दिया है, जो कि अब इस मामले को आगे देखेंगे। फिलहाल ये जो रिपोर्ट आई है उसमें सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। जी हाँ, तमाम नाम उनमें जिन पर आरोप लग रहे हैं उसमें चाहे वो प्रबंधक हों या आप कहिए कि ट्रस्ट के लोग हों या उनके सहयोगी हों, उन तमाम लोगों को किसी को अभी तक क्लीन चिट इस एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं दी गई है। आरोप ये है कि जो चंदा चढ़ाया जा रहा था राम मंदिर में उसमें बड़े पैमाने में धांधली की गई है। आरोप ये भी लगे कि जो सोने चांदी चढ़ाए गए उसकी चोरी हुई और गंभीर आरोप जमीन की खरीदी बिक्री और अपने जो करीबी हैं उन्हें फायदा पहुंचाने का भी लगा है। टिन्नू यादव का नाम आया, चंदन राय का नाम आया, इसके अलावा और कई ऐसे नाम हैं जिसमें अनिल मिश्रा का नाम भी है। ऐसे कई सारे नाम जो है वो आरोप के घेरे में नजर आए हैं, जिनको लेकर तमाम अलग अलग व्यक्तियों ने दावा किया है। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें मुख्य बात यह है, दान राशि की गणना और निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने दान की गिनती की प्रक्रिया के संभावित खामियों और अनियमितताओं का उल्लेख किया है और अभी तक जांच में किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं सौंपी गई है। एसआईटी ने गणना कर्मियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों के बीच के संबंधों की भी जांच की है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी संतुति रिपोर्ट में दी गई है, यानी कि कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था संचालन के लिए जिम्मेदार कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट में प्रशासनिक और निगरानी तंत्र की जवाबदेही से जुड़े कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। एसआईटी ने मामले की विस्तृत और व्यापक जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। कुल मिलाकर यह है कि वो चाहे पदाधिकारी हों चाहे वो उनके सहयोगी हों, सबके संबंधों की जांच की जा रही है। इसके अलावा किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। अभी तक इस मामले में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे थे तब उन्होंने इस मामले को लेकर साफ साफ कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें,
जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। आज के इस अवसर पर मैं एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं जो लोग ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वो लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है उन्होंने अपने करीबियत का फायदा उठाया और नियमों को ताक पर रखा और कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जमीन की खरीदी बिक्री से लेके मंदिर निर्माण से लेके चढ़ावा चोरी तक के आरोप लग रहे हैं। कुछ आरोप आप सुन भी सकते हैं। उसमें तो व्यवस्थापक जब थे चंपत राय खास थे, वहाँ बहुत चलती थी उनकी, टिन्नू की बहुत चलती थी भाई। टिन्नू हाँ पूरा अंदर पूरा वाकी टाकी लेकर सब टहलते थे, पूरा चलती थी। खासम खास थे। किसके खास थे? चंपत राय जी के खास थे। लाकरों की चाबी तक उनके पास रहती थी। कौन से लॉकर? अरे जो वो रखा गया दान पात्र, उसकी चाबी टिन्नू के पास रहती थी। उसकी चाबी टिन्नू के पास? हाँ हाँ, सब टिन्नू के पास रहती जी। अरे सबकी चाबी थी। उधर चंदन राय था एक, वो बिहार का है जो चंपत जी का खास था, वो सीओ है, वो उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भी खास था। ये चंदन राय क्या है? चंदन राय उनके रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन उनके बहुत नजदीकी हैं चंपत राय जी के। उनका खास है चंपत राय जी का, जिसको लोग भतीजा ले, भतीजा नहीं है लेकिन भतीसा से भी ज्यादा खासम खास। किस तरीके की ताकत थी? अब किस तरीके की ताकत क्या कहा जाए, किस तरीके की ताकत थी। जब अंदर सबको दर्शन पूजन सब करवाते थे, वीआईपी दर्शन वगैरह सब करवाते थे। कहने तो बहुत कुछ है उसमें, सब अगर जांचे के जाए केवल एक घपला थोड़ा है, तमाम इसमें बहुत बड़े घपले हैं। निर्माण के जो पत्थर लगे हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। जब खरीद का बिल 40% कमीशन बता रहे हैं सब लोग, जैसा इंजीनियर बता रहे हैं, दीनानाथ वर्मा जी हैं उधर, अब एक सिंधी समाज वाले बता रहे हैं तमाम, तो इसमें हर चीज की जांच हो, सब में कमीशनबाजी हुई होगी। ये लोग आते जाते थे तो चेकिंग वगैरह घरेलू कपड़े में ही पहनते? नहीं, चेकिंग नहीं होती थी, चेकिंग नहीं होती थी। आते जाते जब जिम्मेदार लोग सब किसी न किसी से खास से जुड़े थे तो चेकिंग नहीं होती थी। जेब कट गई, हमारी भावनाओं के साथ धोखा हुआ, खिलवाड़ किया गया ना। आप श्रद्धा जा रहे हैं, 10 रुपये 100 रुपये 500 चढ़ा रहे हैं और उसमें चोरी हो रही है, ये तो समझ लीजिए कहीं हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। गोपाल जी वहाँ चले गए थे, गोपाल राव आरएसएस की शरण में चले गए थे, जबकि यहाँ मीडिया के माध्यम सुनने में आया इनको सबको रोका गया है। अब ड्रेस जो ट्रस्ट नहीं दिया, ये तो एकदम आरएसएस का ड्रेस भी यहाँ दिया गया था। जो कर्मचारी उनको आरएसएस का वो सब दिया गया था कि आरएसएस शाखा चले यहाँ, बल्कि चलना शुरू भी हो गई थी, इसको आप लोग जानते होंगे नजदीक में। ये तो बंद हो गया इस समय, नहीं तो आरएसएस का कोड वो दिया गया, ट्रस्ट की तरफ से ड्रेस कोड दिया गया था। ड्रेस जी। फिलहाल आरोप है, एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी ने अतिरिक्त समय मांगा है। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। सबकी निगाह यह है कि किसी के ऊपर एफआईआर होती है या नहीं होती है, और उन नामों के ऊपर भी है जिनके ऊपर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। स्टोरी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी आरती श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।